हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टडी किया था। जो चैप्टर पॉलिनोमियल था वहां हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी किया था और वहां पे हमने उसकी जीरोज भी फाइंड आउट की थी। तो क्वाड्रेटिक का मतलब आप जानते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है 2। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी यहाँ पर ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तब ये पॉलिनोमियल है और अगर मैं इक्वल टू 0 कर देता हूं तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इक्वल का डिफरेंस है। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है यही हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0 तब भी ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0 तब भी ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं लिख रहा हूँ ओनली ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री है वो डिग्री सभी केसेस में क्या आ रही है, हमारे पास 2 आ रही है। यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी आप देखेंगे 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है और यहाँ भी डिग्री 2 है। सिर्फ ये जो सबसे पहले मैंने लिखी है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जहां पे हमारे पास a कोफिशिएंट भी है, b भी है और c भी है। तो जहां पे a b c तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं तो वही हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज है हमारी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे यूज है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ आपकी बुक में। तो आपकी बुक में देखो यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है। लेंथ आपके पास है 2x प्लस 1 और जो ब्रेथ है वो है, ब्रेथ कितनी है, x है। और इसका एरिया भी हमें दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं ये रेक्टेंगल है हमारे पास, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द होल जो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर होल था तो उसके पास हमारे पास जो फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, देखो ये x यहाँ इनटू करेगा तो ये 2x स्क्वायर प्लस x। तो ये जो एरिया ऑफ द होल आ गया और एरिया ऑफ द होल की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से हमने लेंथ और ब्रेथ से निकाल लिया और एरिया हमें कितना दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x। ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है और ये भी एरिया है हॉल का और 300 ये भी उसी हॉल का एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब ये 300 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जहाँ पे हमारे पास a वेरिएबल भी है, b वेरिएबल भी है और c वेरिएबल भी है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके पास। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज आगे पीछे दे रखी हैं, पर आपने जब भी इस टाइप की इक्वेशन आपको लिखी है तो आपने ये देखना है कि हमें डिग्री से मतलब है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, तो उसको हम सिस्टमेटिक लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर आपके पास रीसफल करके इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ऑलरेडी आपको यहाँ बताया गया है। अगर हम यहाँ इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ कि px इक्वल टू 0, जो भी आपकी पॉलिनोमियल होगी वो इक्वल टू क्या होगी 0 होगी। ऑलरेडी उसने कहा गया है हमें, और ये कह रहा है कि जो px की डिग्री है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। और उसने ये भी लिखा हुआ है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर है px का वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उसके कांस्टेंट टर्म। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे ये हमारा डे टू डे लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होती है, आइए उसको स्टडी करते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज 4.1 है, इस एक्सरसाइज 4.1 में हमें 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। एक क्वेश्चन ये कहता है कि आप जो भी आपको एक सिचुएशन दी होगी उस सिचुएशंस को आपको मैथमेटिकली फॉर्म करना, दैट मीन्स आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या
नहीं है वो चेक करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। तो जॉन और जीवांती इन दोनों के पास, जीवांती इन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स। ओके, नेक्स्ट स्टडी करते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने गुम कर दिए, 5 इसने गुम कर दिए और 5 जीवांती ने गुम कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल नाउ हैव 140। अब इनका प्रोडक्ट, जो भी मार्बल आ रहे हैं, जॉन के पास जो मार्बल बचे हैं और जीवांती, इनका प्रोडक्ट जो है, अब वो इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। आइए अब जो भी सिचुएशन हमें दे रखी है उसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लेट करना पड़ेगा हमें कि जो मार्बल हैं जॉन के पास वो कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, जॉन हैव। तो जॉन के पास हमने कितने मार्बल मान लिए? x मान लिए। ओके, अब जो नंबर ऑफ मार्बल जीवांती है, अब जीवांती के पास कितने हैं? जीवांती हैव इक्वल्स टू, अब टोटल मार्बल आपको कितने बताए हैं? 45। अगर हमने मार्बल जॉन्स के कितने माने हैं? x, तो जीवांती के पास कितने हो गए? 45 माइनस एक्स। ये सुनो, 45 माइनस एक्स, टोटल में से आप माइनस कर देंगे। अब एक कंडीशन वो कह रहा है कि अब हम लिखेंगे नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। ये हमें कहा गया है दोनों ने 5 मार्बल गुम कर दिए हैं। नाउ नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, अब जॉन के पास कितने? 5 गुम कर दिए हैं, तो x माइनस 5। आपको मैंने बताया था यहाँ स्टार्टिंग में, जॉन ने भी 5 मार्बल गुम कर दिए हैं। अब जीवांती के पास कितने मार्बल हैं? नंबर ऑफ मार्बल जीवांती हैव, वो कितना आ जाएगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास 45 में से 5 चला गया, 40 माइनस एक्स। अब 5 मार्बल दोनों ने गुम कर दिए हैं। अब वो कह रहा था कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल ईच, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 124। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या आ गया? अब नंबर ऑफ मार्बल जॉन के पास कितने हैं? x माइनस 5, और जो जीवांती के पास हैं वो कितने हैं? 40 माइनस एक्स। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जॉन के मार्बल हमारे पास x माइनस 5 हैं और जीवांती के मार्बल हमारे पास 40 माइनस एक्स हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 124। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो ये x है, ये जो x पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा और ये 5 फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। ये x 40 माइनस एक्स और माइनस 5 है, फिर यहाँ पे आएगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। सो दिस बिकम 40x और ये मल्टीप्लाई कर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज 200 और नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 5x इक्वल्स टू 124। इन द नेक्स्ट स्टेप अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 40x है, यहाँ पे 5x है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आ गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ओके, इक्वल्स टू, या इसको भी ट्रांसपोज कर देंगे, अब इस तरफ ले आएंगे, तो ये आ गया माइनस 124 इक्वल टू 0। तो दिस बिकम 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड किया हमने, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास कितना आ गया? 324। दिस बिकम माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको ये कहा था कि इसको हम पहले क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर है उसके आगे माइनस है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी पावर है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपको याद रखना है जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, पर जब भी हमने बनानी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो हमारे हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो
पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव हमने ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -45x, इसका नेगेटिव बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 324 इक्वल्स टू 0। अब ये जो नेगेटिव है यहाँ पर ये चला जाएगा आपका राइट में, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई x² - 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। और 0 को अगर नेगेटिव डिवाइड कर रहा है, इनटू कर रहा है, जो मर्जी हो रहा है, वो हमारा 0 बन जाएगा। तो यही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर? x² - 45 प्लस 324 इक्वल्स टू 0। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट स्टडी कर लेते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कंपनी कुछ खिलौने बना रही है इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। ओके, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 750। We would like to find the total number of toys produced on that day. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा सा हमें ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में कितने आपके टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमने क्या मान लिया, x। अब सेकेंड लाइन स्टडी करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वो क्या है, वो कह रहा है इट इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू, अब वो कह रहा है 55 को माइनस करना है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हमारे पास आ गई, यहां लिख रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, इन ए डे में कितने प्रोड्यूस हुए हैं, x। तो ये बन गया हमारे पास 55 माइनस x। अब टोटल कॉस्ट वो कह रहा है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 750 रुपीज, 750। अब सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक कंपनी ने एक पेन बनाया और उसकी कॉस्ट फिक्स कर दी ₹10। ओके, 2 पेन बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 20। अगर 3 पेन बनाएंगे तो 3 × 10, एक की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज है। 2 × 10 20 हो गया, 3 × 10 30 हो गया। अगर 10 पेन बनाए तो 10 × 10 100 हो गया। इन द सेम वे नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास है x और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इनटू, यहाँ पे हमारे पास इनटू करना पड़ेगा 55 माइनस x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 750। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये तो ये आ गया आपके पास 55x और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा -x² इक्वल्स टू 750। इन द नेक्स्ट स्टेप अब इनको मैं ट्रांसपोज कर दे रहा हूं दोनों को इस तरफ, तो यहां से हमारे पास आ गया इक्वल्स टू, यहाँ 0 आएगा 750 और x² जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x² और 55 यहाँ पे पॉजिटिव है तो उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे -55x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, 0 इक्वल्स टू x² माइनस 55x प्लस 750। अब इसको सीधा कर लो और करके आप लिख सकते हो x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट को भी हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, इस प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी आपके पास एग्जांपल है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक हमारे पास वर्डिंग के क्वेश्चन मिलेंगे और एक हमें चेक करना होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, तो हम जानते हैं उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री हमारे पास 2 आनी चाहिए। अगर डिग्री 2 आ जाएगी तो हम ये कहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेदर वो स्टैंडर्ड है नहीं है वो हमें मतलब नहीं, हमें ये चेक करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका मैं सिर्फ एक ही पार्ट करूंगा, मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर देता हूं बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको लिखा है x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किए हुए हैं, तो एक बार स्टडी कर लेते हैं इनको। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस बिकम a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस वाले में तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं और माइनस वाले में माइनस 2ab वाला नेगेटिव होता है। इन द सेम वे a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, इसको सॉल्व करके ये भी सॉल्व हो जाता है आगे। और a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो इनमें से कोई भी आइडेंटिटी आपकी यूज हो सकती है क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। क्लियर। सो अब यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे तो a आपके पास क्या है, यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, बिकॉज a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, बिकॉज a माइनस b की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ चेक करते रहेंगे आप। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, मैंने वैल्यू पुट कर दी। प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे 2 इंटू 2 4, ये आ गया माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x, ये लाइक टर्म्स हैं दोनों के दोनों, तो ये आ गया पॉजिटिव 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इनको ट्रांसपोज कर देंगे दोनों को, तो ये हमारे पास बन गया x स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5 और ये 3 यहाँ से जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये भी लाइक टर्म्स है और ये भी लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर दो तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 6x और 5 और 3 8 इक्वल्स टू 0। तो आप बताओ मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है, तो आप लिखोगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में ये इक्वेशन है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब बाकी के जो पार्ट्स हैं आपने खुद कर लेने हैं। आइए हम एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। सो इन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट यहाँ वही कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें डिग्री 2 मिल जाती है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 नहीं मिलती है तो हम कहेंगे वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ध्यान से क्वेश्चन को करना है। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूलेज आपने याद कर लेने हैं। आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आने चाहिए आपको। यहाँ पे आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 2x और 1 इक्वल्स टू, इसको ये 2 आपका दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन गया 2x और ये 2 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस 6। ओके, ये ऐसे होता है ना, 2 इंटू एक्स फिर 2 इंटू 3, तो ये बनेगा 2x माइनस 6। सो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर, दिस बिकम 1 का स्क्वायर 1 और ये बन गया 2x। क्लियर। अब ये जो 2x माइनस 6 इसको ट्रांसपोज कर देंगे 1 बाई 1, तो ये आ गया माइनस 2x और ये माइनस 6 था तो ये पॉजिटिव 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ट्रांसपोज कर दिया नेक्स्ट स्टेप में मैंने। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2x में से 2x चले गए। क्लियर। तो ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमसे उसने ये कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या, स्टैंडर्ड नहीं पूछा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ इन द सेकंड पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं पहले हम लोग। सेकंड पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3 माइनस एक्स के साथ। ये भी सिंपल ही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेफ्ट हैंड साइड में कोई मल्टीप्लाई नहीं थी तो इसको थोड़ा सा सेपरेट में बता देता हूँ। ये देखो माइनस 2 है, पहले इंटू करेगा 3 के साथ। क्लियर। फिर माइनस 2 इंटू माइनस एक्स,
तो ये बन जाएगा हमारे पास -6 और ये नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बन जाएंगे पॉजिटिव 2x। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया -6। अब ये -2 इससे मल्टीप्लाई करने जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव और 2 × x ये बन गया 2x। अब ये जो हमारे पास राइट में इनको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट में, तो ये आ गया x² - 2x, ये नेगेटिव 6 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 6 एंड ये 2x पॉजिटिव का 2x भी ट्रांसपोज होगा तो -2x = 0। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई x² और -2x और -2x, तो क्या आ गया -4x + 6 = 0। तो ये भी किस फॉर्म में है, which is of the form ax² + bx + c = 0। so this is quadratic equation। ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट भी हमारे पास सिंपल है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 8th 9th में सीखा हुआ था। तो यहाँ पे x - 2 है और x + 1 है और इस तरफ x - 1 है और x + 3 है। तो पहले ये जो x है इस ब्रैकेट से इनटू करेगा तो ये बन जाएगा x + 1, ये -2x फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा तो -2x + 1। सेम रूल इस तरफ भी एप्लीकेबल है, ये जो x है इस ब्रैकेट से इनटू करेगा तो ये आ गया x और यहाँ पे आ जाएगा x + 3, फिर यहाँ पे -1 है तो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3। अब यहाँ पे देखो अब इंडिविजुअल ये इंटू हो रहा है, x × x x², x × 1x तो ये 1x हो जाएगा या इसको x लिख लो आप। अब 2 × x -2x और 2 × 1 -2 × 1 तो ये आ जाएगा -2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। इन द सेम वे ये आपके पास x × x x² और x × 3 ये हो गया पॉजिटिव 3x -x और -3 नेगेटिव है ना, तो दोनों को इंटू कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं तो ये आ गया x² - x। अब ये आपको पता होना चाहिए बेटा, देखो 1x में से 2x चले गए तो 2x में से एक्चुअली 1x चले गए तो 1x ही बचेगा ना हमारे पास, तो हम x लिख रहे हैं, x लिख दो। x की डिग्री भी आपकी 1 होती है और कोफिशिएंट भी 1 होता है, उसको लिखते नहीं है हम, x वो अंडरस्टूड है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। सो अब यहाँ पे आ गया -2 = अब यहाँ देख रहे हैं 3x में से x चले गए तो x² और यहाँ पे पॉजिटिव 2x - 3। अब इसको ट्रांसपोज कर दो एक तरफ तो ये आ गया x², यहाँ x² था तो यहाँ मैं x² के साथ x² लिख रहा हूँ, -x और यहाँ से 2x जाएगा तो ये -2x, -2 है, अब ये -3 है इस तरफ तो उस तरफ जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा = 0। तो ये लाइक टर्म तो ये हो गया 0, ये दिस बिकम -3x और दिस बिकम पॉजिटिव 1। दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है 0 - 3x + 1 = 0। यहाँ पे =0 लिखना है आपने। अब यहाँ पे आ गया 0 का कोई मतलब नहीं है, 3x + 1 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो आ गई वो आ गई -3x + 1 = 0। क्या आपके पास डिग्री 2 है? नो, डिग्री 2 नहीं है। आप लिखोगे विच इज नॉट द फॉर्म, विच इज नॉट द फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं है ये, ax² + bx + c = 0। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नॉट लगा दिया मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आप खुद कर लेंगे, मैं इसका फिफ्थ पार्ट कर दे रहा हूं। नाउ फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2x - 1 x - 3 = x + 5 एंड x - 1। क्लियर। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, सेम रूल है। अब मैंने आपको कहा था ये 2x इस ब्रैकेट से इंटू करेगा तो ये हमारे पास आ गया 2x x - 3। अब ये -1 इंटू करेगा इस ब्रैकेट से तो -1 x - 3। इन द सेम वे ये जो x मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया x - 1 और ये जो 5 इस ब्रैकेट के साथ इंटू करेगा तो 5x - 1। अब ये इंडिविजुअल इंटू कर रहे हैं तो ये बन गया जी 2x²
और ये 2x इंटू -3 तो -6x, दिस बिकम -x और ये बन गया आपके पास +3 इक्वल्स टू दिस बिकम x² -x, ये इनसे इंटू करेगा ना, यहाँ पे आ गया +5x, नेगेटिव का ध्यान रखना है आपको, और -5। नाउ अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी लाइक टर्म्स हमें मिल रही हैं और यहाँ भी लाइक टर्म्स हमें मिल रही हैं, तो ये बन गया जी 2x² -7x + 3 इक्वल्स टू 0, x² और 5 में से x चले गए, +4x -5। अब ये तीनों के तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, जो राइट में है उनको हम लोग लेफ्ट में लेके आ जाएंगे 1 बाय 1। सो ये हमारे पास आ गया 2x² -x² -7x -4x +3 +5 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा अपने ध्यान से लिख लेना है इनको, ओके। अब 2x² में से x² चला गया, हमारे पास बचा x² -7 -4, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव कर देंगे, हम ऐड करेंगे उनको, पर साइन नेगेटिव का रहेगा, -11x और 5 और 3 8। तो यहाँ पे तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लग रही है। देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, x² -11x + 8 इक्वल्स टू 0। अब लिखोगे विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है ये, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए अब इसका 6th पार्ट करते हैं। नाउ 6th पार्ट, अब 6th पार्ट को यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऑलरेडी सॉल्व है और क्वाड्रेटिक है। अब जो भी हमारे पास सॉल्व करना, हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं x - 2 का होल स्क्वायर है, तो ऑलरेडी फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है हमारे पास, x है, और b हमारे पास 2 है। अब वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हमारे पास आ गया x² + 3x + 1, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, इक्वल्स टू, नाउ दिस बिकम a का स्क्वायर x² + b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2a की जगह x आएगा और b की जगह 2 आएगा। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, x² + 3x + 1 इक्वल्स टू दिस बिकम x² +4 एंड -4x। क्लियर, ओके। अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं और सॉल्व करने वाला नहीं है। सो ये आ गया x², यहाँ से इस x² को ट्रांसपोज कर देंगे तो -x² + 3x, अब इस -4x को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस, और यहाँ पे नेगेटिव है तो इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, +4x, यहाँ पे +1 है तो ये 4 जाएगा उस तरफ, तो -4 इक्वल्स टू 0। सो x² से तो x² कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, दिस बिकम 7x - 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज क्यों नहीं है ये, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है। ओके, अब इसका 7th पार्ट करते हैं। नाउ 7th पार्ट, अब 7th पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे है x + 2 का होल क्यूब। तो ऑलरेडी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, a + b का होल क्यूब, ये होती है हमारे पास a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, ये आइडेंटिटी हमारे पास है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली यूज हो रही है और नेगेटिव वाली भी यहाँ से 8th पार्ट में यूज है, तो वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। ओके, तो 7th पार्ट में हमारे पास है x + 2 का होल क्यूब। तो ये अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, यही सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, x का होल क्यूब + 2 का होल क्यूब + 3ab, a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, और फिर ब्रैकेट लगेगी x + 2, ओके, इक्वल्स टू 2x x² - 1। क्लियर। अब यहाँ पे x का क्यूब किया, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया x³। अब 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा +8। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 × 2 = 6, तो ये 6x, और यहाँ पे ब्रैकेट में x + 2 ही रहने दे रहा हूँ। अब यहाँ भी देखते हैं, जो राइट में हमारे पास आ रहा है ये 2x इससे इंटू कर रहा है, तो 2x × x²,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 3। क्लियर। अभी फिर ये 2x इंटू करेगा -1 से, तो ये आ जाएगा -2x। अब एक यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई अधूरी रहेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया x³ प्लस 8, अब दिस बिकम 6x² और दिस 6 2 जा 12, दिस बिकम 12x इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x। क्लियर। अब इनको ट्रांसपोज कर देंगे, x³ माइनस 2x की पावर 3। ओके, यहाँ -2x है, इसको मैंने पॉजिटिव 8 लिख दिया, प्लस 6x² लिख दिया, पॉजिटिव 12x। तो यहाँ पे 2x है, इसको ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 2x इक्वल्स टू 0। नाउ अब यहाँ चेक कर लेते हैं, लाइक टर्म में से लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो नाउ दिस बिकम -1x³ या आप सिंपल x³ भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव 8 प्लस 6x², अब 12x में से 2x ऐड हो गए, दिस बिकम 14x इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, तो ये बन गया हमारे पास -x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ली डिग्री हमने। अब लिखने के बाद ये बेटा हमारे पास डिग्री हमें क्या चाहिए थी, 2 चाहिए थी, यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में नहीं है। क्लियर हो गया ये। आइए अब इसका 8th पार्ट करते हैं। नाउ 8th पार्ट। अब 8th पार्ट में भी हमें क्या दे रखा है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी सॉल्व है, वहाँ पे कोई हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दे रखा है x माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पे a हमारे पास x है और जो b हमारे पास 2 है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमने। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास a का क्यूब मीन्स x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x और b की जगह पे हम लिखेंगे 2। ओके, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में हम a माइनस बी का मतलब x माइनस 2। क्लियर। यहाँ लिखा हुआ था ना मैंने, a हमारे पास x था और b हमारे पास 2 था। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया जी x³ माइनस 4x² और माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x का क्यूब किया, x³ ही है, 2 का क्यूब किया तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8, 3 2 जा 6 और 6x आ गया, ये माइनस 6x और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। सो दिस नेक्स्ट स्टेप में x³ माइनस 4x², यहाँ पे कोई चेंज नहीं है हमारी लेफ्ट में। अब राइट में ये 6x इस ब्रैकेट से इनटू करेगा तो यहाँ पे आ गया x³ माइनस 8। अब 6x इंटू एक्स, यहाँ पे 6x इंटू एक्स माइनस भी है, बताओ मुझे क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस 6x की पावर 2। इनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास माइनस 6x इंटू माइनस 2, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया हमारे पॉजिटिव, 6 2 जा 12 तो ये 12x आ गए। क्लियर। ओके, अब यहाँ पर इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये सारा का सारा इसको ट्रांसपोज करेंगे हम लेफ्ट में, तो ये आ गया x³ यहाँ से x³ जाएगा माइनस x³ माइनस 4x²। अब यहाँ माइनस 4x² ये 6x² जाएगा यहाँ से, तो पॉजिटिव 6x² माइनस x, यहाँ पे माइनस x है तो माइनस x, यहाँ पे 12x है, ये ट्रांसपोज होगा तो माइनस 12x और यहाँ पे पॉजिटिव 1 है और यहाँ पे माइनस 8 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया पॉजिटिव 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो x³ में से x³ कैंसिल हो गया। अब ये लाइक टर्म्स हैं दोनों की दोनों, तो 6x² में से 4x² चले गए 2x²। अब माइनस x और माइनस 12 तो ये आ गया माइनस 13x और 8 और 1 प्लस 8 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर। सो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है,
जैसा कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, इसकी जो एरिया हमें दे रखा है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो भी ब्रेथ है, अगर हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, x मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी, वो कह रहा है ट्वाइस, तो 2x, और उसमें से 1 ऐड करना हमें +1। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमने ब्रेथ क्या मान ली, x मीटर। सो और लेंथ क्या आ गई हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो हमारे पास लेंथ आ गई, उसने क्या कहा था, 1 मोर देन द ट्वाइस द ब्रेथ, 1 मोर, एक ज्यादा होगा किससे, ट्वाइस द ब्रेथ, दैट मीन्स 2x + 1। अब एरिया तो आप जानते ही हैं, मैंने को बताया था एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स लेंथ हमारे पास है 2x + 1 और ब्रेथ हमारे पास है x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन गया हमारे पास 2x² इंटू कर जाएगा ना दोनों से, ये +x। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और हमें दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें दे रखी है, वो दे रखी है 528 मीटर स्क्वायर। ये सेम इसका जो एरिया एल्जेब्रिकली वो आ रहा है हमारे पास 2x² + x, और न्यूमेरिकली दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एरियाज आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट मीन्स 2x² + x = 528। इसको अब मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये आ गया जी 2x² + x - 528 = 0। तो यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, और मैं यहीं पे इसको छोड़ रहा हूं। आगे हम यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, पर अभी हमें कहा नहीं गया है, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूं। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306, we need to find the integer। so सबसे पहले यहाँ पे integers हमें सपोज करना है, so let कर लेते हैं, let the consecutive positive integers are, तो हमने क्या सपोज कर लिया, x, x + 1, ये इंटीजर्स हमने सपोज कर लिए। कॉन्जुगेटिव क्या होते हैं बेटा, हमारे पास 1 2 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, ये कॉन्जुगेटिव बन गए हमारे पास। तो अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट करना है हमें, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट, x × x + 1, और वो कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 306, प्रोडक्ट 306 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया x² + x = 306, तो यहाँ से आ गया x² + x - 306 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी। ओके, इसको आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेथड हमने सीखे थे। ओके, अब थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, द रोहन मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, we would like to find the Rohan present age। so इसको भी हम लेट कर लेते हैं, let the present age of, थर्ड पार्ट है ये, let the present age of Rohan। तो रोहन की हमने जो प्रेजेंट एज क्या सपोज कर ली, ये हमने सपोज कर ली x। क्लियर। अब जो रोहन की मदर है, रोहन मदर्स एज, प्रेजेंट एज भी, ये रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 26 years older than him, तो x + 26 years बड़े हैं। अब वो कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years from now, 3 years from now। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं सिंपल से बताता हूं, आफ्टर 3 years, इसका और सिंपल से कहें तो आफ्टर 3 years उनकी एजेस क्या हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ रोहन, मैं ऊपर लिख दिया 3 years from now। तो अब रोहन की जो एज हो जाएगी, पहले x थी,
अब हो जाएगी x प्लस 3, और जो मदर की एज है रोहन मदर एज वो बन जाएगी हमारे पास x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स बढ़ जाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x प्लस 29। ये दोनों को ऐड कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है, ये रोहन की एज 3 ईयर्स के बाद वाली और मदर की एज 3 साल बाद वाली, इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास आ जाएगी 360। ये वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही हम आपको बताया था, ये x मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 29 के साथ, और ये 3 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 29 के साथ इक्वल्स टू 360। तो ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, और 29 को हमने 3 से इंटू किया 87 प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब इस 360 को यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लाइक टर्म्स को मैं ऐड कर दे रहा हूँ साथ साथ में, 29 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 32, पॉजिटिव 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 87 में से 360 चले गए या 360 में से 87 चले गए, तो ये हमारे पास आ गया 273, और माइनस के साथ माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो अपने आप हमें रोहन की परसेंटेज पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी, वो हमने कर दी। नाउ लास्ट पार्ट, अब लास्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 8 km less, then it would taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो सबसे पहले let कर लेते हैं, let the speed of the train. जो speed of the train हमने क्या सपोज कर ली, अब कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मैंने x किलोमीटर पर आवर सपोज कर ली। क्लियर हो गया आपके पास? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा आपके पास, और जो टोटल डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आपके पास दे रखा है वो दे रखा है 480 किलोमीटर। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है, हमारे पास हमने फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अब टाइम की बात हो रही है कि 3 घंटे कम लगते हैं, तो मैं अब टाइम को लेफ्ट में रख रहा हूँ, तो ये बन गया डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, ये स्पीड इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। फर्स्ट वो कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो हम पहले निकालेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक कंटिन्यूस स्पीड के साथ ट्रेन चल रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हमारे पास है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास है 480, और जो स्पीड है वो हमने यूनिफॉर्म स्पीड क्या मानी हुई है, x। यहाँ आप लिख सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड है ये हमारे पास x जो है। अब सेकंड कंडीशन वो यहाँ पे कह रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर कम हो रही है स्पीड हमारी। क्लियर? अगर स्पीड हमारे पास कम हो जा रही है, अगर हमने क्या स्पीड मानी है, x मानी है, 8 किलोमीटर लेस, तो हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास आ जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर कम हुई है। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अब डिस्टेंस तो उतना ही है, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन विद लेस स्पीड, बिकॉज अब हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, विद लेस स्पीड। ब्रैकेट में लिखना तो ब्रैकेट में लिख लो, नहीं तो ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो। फॉर्मूला हमारे पास था डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं है, 480 उतना ही रहेगा। अब स्पीड हमारे पास लेस स्पीड कितनी आ गई है, x माइनस 8, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, स्पीड आ रही है, ठीक है, और इस केस में स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर लेस। ओके, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर लेस हो रहा है, अगर 8 किलोमीटर लेस हैं तो क्या हो रहा है, इट वुड टेक 3 आवर्स मोर,
3 घंटे ज़्यादा लग जा रहे हैं, 3 आवर्स ज़्यादा लग जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे मैं इक्वेशन यहाँ पे बना रहा हूँ इसकी, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको 3 आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने तो लिख दिया 3 आवर्स, क्लियर, राइट में हमने 3 आवर्स लिख दिए। अब यहाँ पे हमने किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। एक सिंपल से आपने एक स्टोरी समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म स्पीड में आप आराम से जा रहे हो, ठीक है, तो आपके सपोज 4 घंटे लग गए, कितने लग गए, 4 आवर्स लग गए, 4 आवर्स, और आपने स्पीड कम कर दी, मतलब आप स्पीड आपने कम कर दी है, कम कर दिया, बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हो आप, तो आपका ऑब्वियस है अब टाइम कितना लगा, 4 घंटे थोड़ी लगेंगे आपके, 3 आवर्स लगेंगे, मे बी 2 आवर्स लग जाएं, क्लियर। अब किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियस है 4 हमारे पास ज़्यादा घंटे हैं, 4 आवर्स -2, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा, 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहाँ पे अपने रफ में लिख लेना। ये सपोज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ गए तो हमने मान लिया 4 घंटे, अगर स्पीड कम की तो 2 घंटे लग रहे हैं, अगर स्पीड बढ़ा दी तो ऑब्वियस है टाइम कम लगेगा, तो फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपने जब सिचुएशन आएगी तो ऐसे इसको अपने सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया हमारे पास x माइनस 8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया 480, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 8 और यहाँ पे 480 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3। इसको मैं अब नेक्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो इसको मैंने यहाँ कट करके लिख लिया है। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ गया 480 इंटू एक्स, 480x, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3840 अपने मल्टीप्लाई करके देख लेना, माइनस 480x। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 का मतलब 3/1। ये तो आपका कैंसिल हो गया, 480 में से 480 चले गए, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 3840 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3/1। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो दिस बिकम, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ सीधा सीधा कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये 1 फिर 3 2 6 माइनस आएगा आपका, ध्यान रखना नेगेटिव, फिर 8 फिर 0, तो इसको मैंने यहीं सॉल्व कर लिया, माइनस 1280 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू यहाँ पे 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 1280, क्लियर। और इसको अब ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ, तो ये आ गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1280 इक्वल्स टू 0। तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी के साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 ये आपकी ख़त्म होती है। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हमने चेक किया, और दूसरा हमें वर्डिंग के क्वेश्चन दे रखे थे तो वहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 4.1 आपकी ख़त्म हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।